चुप हो जाओ रानू चिड़िया, रो मत। अच्छे दिन आने वाले हैं। अब तुम्हें मिलेगा एक जादुई मशरूम का घर। हमारा दिल बहुत दुखी है। हम तो बहुत कमजोर हैं। क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? मैं कोई साधारण फूल नहीं, मैं हूँ एक जादुई फूल। मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। रानू, तुम एक नेक और सच्चे दिल की चिड़िया हो और ऊपर वाला नेक दिल वालों को कभी दुखी नहीं करता। तभी उस जादुई फूल से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। रोशनी चारों ओर घूमने लगती है और रानू चिड़िया के सामने एक चमकता हुआ जादुई मशरूम का घर दिखाई देता है। रानू चिड़िया उस घर को देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये तो सच में कितना सुंदर घर है। धन्यवाद प्यारे जादुई फूल, इस बारिश के मौसम में हमारी मदद करने के लिए। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने नए मशरूम के घर में अंदर चली जाती है। वो घर अंदर से भी उतना ही शानदार था जितना बाहर से दिख रहा था। मम्मी, ये घर तो अंदर से भी उतना ही सुंदर है जितना बाहर से दिखाई दे रहा था। दोनों माँ बेटी अपने नए घर में आराम से बैठ जाती हैं। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था जो हमेशा दूसरों की चीजों को अपना समझता था। तेज बारिश में कालू कौवा इधर उधर उड़ता फिर रहा था। थक हार कर कालू कौवा अपने मामा जी के पास पहुंचता है। मामा जी, मैं सोया ही रह गया, कोई काम नहीं किया और बारिश शुरू हो गई। अब ऐसी बारिश में मैं क्या करूं? भांजे, हम कौवे हैं और कौवे कभी खाली हाथ नहीं रहते। हमेशा कोई न कोई जुगाड़ निकल ही आता है। तुम जंगल में जाओ और किसी कमजोर भोली पक्षी को ढूंढो। चालाकी से उसे उसके घर से बाहर निकाल दो, फिर वही घर तुम्हारा हो जाएगा। मामा जी, मैं अब जा रहा हूँ। सब कुछ बड़ी चालाकी से करूंगा। अगर कहीं बात उलझ गई या कोई परेशानी आ गई तो आप मेरी मदद करने जरूर पहुंच जाना। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ, तुम्हें जरूर घर मिलेगा। कालू कौवा उड़ता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि उसे एक घर दिखाई देता है। वो घर एक तोते का था। तोता अपने घर के दरवाजे पर बैठा बारिश की बूंदें देख रहा था। जैसे ही तोते की नजर दूर से आते कालू कौवे पर पड़ती है, वो फुर्ती से घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा साथ ही खिड़की भी बंद कर लेता है। तोता जानता था कि कालू कौवा एक बुरा और चालाक कौवा है, वो कुछ भी कर सकता था। अरे तोते भाई, डर क्यों रहे हो? मैं तो बस तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए रोज रोज अच्छा खाना लाया करूंगा। कोई परेशानी होगी तो सबसे पहले मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा। हम पड़ोसी है ना, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब दरवाजा खोल दो, बारिश में किसी दोस्त को बाहर मत खड़ा रखो। कालू कौवे, यहाँ से तुरंत चले जाओ। मैं अपना दरवाजा कभी नहीं खोलूंगा। मुझे अच्छे से पता है तुम कितने चालाक और लालची हो। तुम हमेशा कमजोर और भोले पक्षियों को डराते हो। मेरे रहते यहाँ तुम्हारी एक चाल भी नहीं चलेगी। कालू कौवा कई बार दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन तोता दरवाजा नहीं खोलता। थक हार कर कालू कौवा वहां से चला जाता है और किसी दूसरे घर की तलाश में लग जाता है। और कुछ देर उड़ने के बाद उसे एक मशरूम का घर दिखाई दिया। वाह रे कालू, तेरी तो लॉटरी निकल पड़ी। ये नया मशरूम का घर अब तेरा होगा। मैं छीन लूंगा, मैं ये घर छीन लूंगा। कालू कौवा उस जादुई मशरूम के घर के दरवाजे पर खटखटाता है। अम्मा, मुझे लगता है घर के बाहर कोई आया है। ऐसी तेज बारिश में कौन हो सकता है? अम्मा, क्या मैं जरा दरवाजा खोलकर देख लूं? नहीं बेटी, दरवाजा मैं ही खोलती हूँ। रानू चिड़िया आगे बढ़ती है और दरवाजा खोल देती है। चिड़िया रानी, मेरी टांग में चोट लग गई है। मैं घर से दाना लेने जा रहा था, तभी फिसल कर गिर गया। बताइए कालू भैया, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? इस बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। कृपया बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में रहने दीजिए। अरे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जल्दी से घर के अंदर आ जाइए। आप तो पहले ही बारिश में काफी भीग चुके हैं। मौका पाते ही कालू कौवा चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। कालू कौवा घर के अंदर जाते ही इधर उधर देखने लगता है। वो दीवारों, छत और पूरे घर को लालची नजरों से देखता है।
वाह, ऐसा मशरूम का घर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। कितना सुंदर है, कितना आरामदेह। अब ये घर मुझे बहुत पसंद आ गया है। चिड़िया, बिना बहस किए अपनी बेटी को साथ लो और अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। भैया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? ये घर हमें मुश्किल समय में मिला है। ये कोई मजाक नहीं है। अगर अक्ल है तो चुपचाप चली जाओ। फिर अचानक वो धक्के मारकर रानू चिड़िया और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी दोनों माँ बेटी एक बार फिर बारिश में बेघर हो जाती हैं। कालू कौआ मशरूम के घर में जाकर आराम से लेट जाता है। माँ, जैसे पहले उस लाल गुलाब के फूल ने हमारी मदद की थी, क्या वो अब भी हमारी मदद करेगा? क्या मालूम बेटी। तभी गुड़िया उड़कर उस लाल गुलाब के फूल के पास जाती है और अपनी सारी बात उसे बता देती है। मेरे दोस्त फूल, एक कालू कौआ हमारा नया मशरूम का घर छीन कर बैठ गया है। अब आप ही बताओ, हम क्या करें? गुड़िया, मेरी एक पंखुड़ी तोड़कर तुम खा लेना और एक पंखुड़ी अपनी माँ को दे देना। इससे तुम दोनों में एक जादुई शक्ति आ जाएगी। तब तुम उस कालू कौवे का सामना कर सकोगी। डरो मत, सच और अच्छाई हमेशा जीतती है। फूल की बात सुनकर गुड़िया वैसा ही करती है। वो एक पंखुड़ी खुद खा लेती है और दूसरी पंखुड़ी अपनी माँ को दे देती है। लेकिन बेटी, अब कौवा घर का दरवाजा कैसे खोलेगा? माँ, चलो मैं जाकर दरवाजा खुलवाती हूँ। गुड़िया दरवाजे के पास जाकर ऊंची आवाज में कहती है, ये हलवा बहुत स्वादिष्ट है। बुलबुल, बुलबुल, तोते, तोते, सब आ जाओ। हम सब मिलकर ये हलवा खाते हैं। ये हलवा बहुत स्वादिष्ट है। हम सब मिलकर ये हलवा खाते हैं। कौवा गुड़िया की बात सुन रहा था। हलवा? मैं इस चिड़िया से हलवा भी छीन लेता हूँ। कालू कौवा घर का दरवाजा खोलता है। गुड़िया कौवे को पंख से पकड़कर दूर गिरा देती है। कौवा फिर से उठता है। तुम मुझसे लड़ोगी? मैं देखता हूँ तुम दोनों माँ बेटी को। इस बार रानू चिड़िया कालू कौवा को पकड़कर दूसरे पेड़ की तरफ फेंक देती है और दोनों माँ बेटी अपने मशरूम के घर में चली जाती हैं। कालू कौवा, जो दूसरों का घर छीनना चाहता था, वो बारिश में भीगता रहता है। उसका लालच ही उसके लिए मुसीबत बन जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका धन्यवाद।